जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितत्सले गलेवलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। एबीएल 20 जय हिंद दोस्तों। एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क मैथ्स टाइम एंड वर्क आज खत्म होने जा रहा है। इसके बाद परसेंटेज का आएगा। सिर्फ पूछे हुए प्रश्नों का यहाँ पे ऑपरेशन की जा रही है, त्रिशूल से भेदा जा रहा है। ये ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान दीजिए, एक प्रश्न जो था 15 दिन, ये जो लिखा हुआ है ना 18-48 पुरुष एक काम को 15 दिन, ये 15 नहीं है, सिर्फ यहाँ 5 दिन है। तब हमको ऑप्शन 45 आ जा रहा था। 15 दिन पे हम बनाए थे, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन घबराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है। आप हर एक मैथ को आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक मैथ्स को आप जांच भी कर सकते हैं बनाने के बाद। अगर आपके पास टाइम है तो सब चीज बताया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, कॉन्सेप्ट वाला जो मैराथन क्लास है उसमें सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जो एग्जाम आ रहा है पूछे हुए प्रश्न का ऑपरेशन करने का मतलब है इससे अलग नहीं पूछता है। टाइम एंड वर्क का जो भी मैंने बताया ना, आप देखिएगा नेक्स्ट जो आगामी भावी जो भी एग्जाम होगा आगामी आने वाला, उसमें टाइम एंड वर्क्स के जो भी मैं बताया हूं इससे दूसरा नहीं पूछेगा, समझे। खैर देखिए 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि मेरे को रीच मिल जाए। हाँ, जबकि 40 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकती है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये 5 और 9 को आप कटने लायक रहेगा, छोटा कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा। सबसे पहले काम बराबर कीजिएगा। एक दिन में करना हो तो ज्यादा बनाएंगे कैसे। चौथा प्रश्न को पहले ऑपरेशन कर रहे हैं। 48 पुरुष है तो 48 पुरुष गुने 5 दिन में किया, ये एक काम हो गया। पूरा काम एक दिन में इतना काम हो रहा है। एक दिन की कार्य क्षमता बराबर होती है, जो बराबर होगा। महिला कितने हैं, 40 महिला है, 40 m गुने कितने दिन में, 9 दिन में। ऐसे बराबर कर लीजिएगा। बराबर करने के बाद काट दीजिए। 5 से 8 मरतबे 40 और 8 से ये 6 मरतबे, 6 जो है 3 दूनी 6 और 3 से यहाँ 3, यहाँ 2p इज इक्वल टू 3m आया। 2p 2 गुने पुरुष 3 गुने m के बराबर है। ये जो है यहां से p बाई m चाहे m बाई p कुछ भी लिखिए, लेकिन दोस्तों जो भी लिखिएगा p बाई m लिखे हैं तो इधर बटा में क्या लिखे है, तो p में जिससे गुना हुआ है m के सामने लिख दीजिए, और m में जिससे गुना हुआ है p के सामने लिख दीजिए, सही रहेगा। क्यों हो गया, क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करके देखिए। क्योंकि p को स्थिर रखेंगे, गुना वाला उधर जाएगा तो भाग में होगा, m को स्थिर रखेंगे 3 इधर आएगा तो 3 नीचे जाएगा। ऐसे करेंगे ना तो इस तरह से होता है। ये आपको मालूम हो गया p और m का रेशियो, यानी p का एक दिन का काम 3, m का एक दिन का काम 2। ऐसे कार्य क्षमता में अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिला, कुछ नहीं कीजिए, 4 पुरुष और 6 महिला, और यानी 6 महिला, यही ना होगा। अब इतना लिखने नहीं चाहिएगा दोस्तों। पुरुषवा के जगह पर 3 बैठाइएगा और महिलावा के जगह पर 2। 4 गुने 3 कर दें, लीजिए ना, लिख ही देते हैं। कहिएगा कि मास्टरवा बड़ा फास्ट भाग रहा है। चलिए, और 6 गुने महिला 2, तो m की जगह पर 4 से 3 में 12 और 6 से 2 में 12, आई प्लस में है तो 12 24, सही है ना। हाँ, ये 24 जो है, कहने का मतलब 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसी काम को, वही काम को कितने दिन में करेगा। मान लिया कि x दिन में करेगा। x यहां से 2 कंडीशन हो जाता है बनाने का दोस्तों। या तो यहां देखिए 48 पुरुष एक कार्य को, 48 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। एक पुरुष अगर उस कार्य को करेगा तो ज्यादा लगेगा कि कम समय लगेगा, वही काम ज्यादा लगेगा, यानी गुना। अब यहाँ पे पुरुष वाला लेके चले तो पुरुष में बदल दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पुरुष में हम बदलेंगे, ये पूरा को पुरुष में बदलना हो तो पुरुष में देखिए कैसे बदलेंगे। 4 पुरुष तो पुरुष रहने देंगे, प्लस 6 महिला। अब 6 महिला, एक महिला का यहाँ से हम जब निकालेंगे,
एक महिला यहाँ से m बराबर 3 इधर आएगा, तो एक महिला की जगह पर 2p/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4p, 4 और 4 8p हो जाएगा। 8p यानी 8 पुरुष हो जाएगा। तो 8 पुरुष कितने में करेगा, तो 5 गुने 48 अब भाई 8 से भाग दीजिए 6 और 6 25 30। देखते हैं 30 आता है कि नहीं। 30 आंसर कोई या तो पुरुष पूरा कर दीजिए या तो महिला, तब आपको बन जाएगा। खैर वो अलग। 24 को आया ना टोटल, ऐसे कीजिएगा तो 24 गुने x दिन में करेगा। अभी 24 गुने जो x है इज इक्वल टू किसके बराबर है, किसी एक में बैठा दीजिए। 48p p वाला मान 3 रखेंगे और गुने कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में। अब इस यहां से x का वैल्यू निकालिए। 24 से काट दीजिए ना, 24 दूनी 3 दूनी 6, 6 25 30 आया कि नहीं। यानी ये मिलकर ये इसी का आया था ना, 4p + 6m, 4 पुरुष और 6 महिला 24 के बराबर। 24 x दिन में कर रहा है, यानी एक मिलकर कितने दिन में करेगा x का वैल्यू, 30 दिन। 30 विल बी करेक्ट आंसर। 30 का ही है, फिर आंसर या नाकाम मिलेगा जी। जहां यहां है C विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे बनाइएगा। आई एम राइट। आप सभी समझ रहे होंगे। और वीडियो धुंधला क्यों हो जा रहा है, गधा हवा। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुम्हें कितना प्यार मैं करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आज जो है टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद परसेंटेज में जो भी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, तत्काल हुआ है एग्जाम, उसका मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये 4 नंबर हो गया, ये 4 नंबर बन चुका है। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बनाइएगा। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। देखिए 8 पुरुष और प्लस 12 महिला, और जानते हैं कितने दिन में बन रहा है, 10 दिन में दीवार को बना दिया। ये बराबर हम जानते हैं कि लिखा जाता है, क्यों। उसके बाद कह रहा है कि 6 पुरुष और प्लस 8 महिला, जानते हैं कितने दिन में बना रहा है, 14 दिन में। यानी गुना जैसे किए, एक दिन का आया काम, जो कैपेसिटी दोनों का बराबर है वही काम हो रहा है। ये 10 और 14 को पहले हम कह रहे थे छोटा कर सकते हैं, यहाँ दिन जो है ना छोटा हो सकता है, 2 से भाग कर, चाहे यहीं पे आप काटिए, ऐसे तो कर लीजिएगा ना। 8 पुरुष p, 12 महिला m, 6 पुरुष 6p, 8 महिला 8m, इसमें 14 से गुना 10। ठीक, 10 यहाँ 7 मरतबे, यहाँ 5 मरतबे। अब यहाँ से आपको 8 × 40p, p को m के रूप में ला दीजिए, चाहे m को p के रूप में, और नहीं लाइएगा तो जो अभी x गुने x करते हैं वैसे कर सकते हैं। 60m लिख दिए। 6 से यहाँ 7 × 42p और 8 × 7 = 56m। अब आपको ये ध्यान देना है, p को p की तरफ लाइए, 40 में से प्लस वाला इधर आएगा, -2p बचेगा, और 60 उधर जाएगा तो -4m बचेगा। यहाँ माइनस p और 2 दूनी 4, यानी 1 पुरुष। देखिए अब डायरेक्ट हम पूरा पुरुष बना दें। देखिए या तो पूरा पुरुष कर दीजिए, यहां से 2 कंडीशन हो जाता है। 1 पुरुष की कैपेसिटी है 2 महिला के बराबर, ये क्लियर है ना। जहां 1 पुरुष है वहां 2 महिला, 2 पुरुष तो 4 महिला, तो पुरुष को पूरा पुरुष हम करेंगे। पूछ क्या रहा है, 14 दिनों में। इसे 1 पुरुष द्वारा अकेले बनाने के तुलना में 1 महिला को अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे, कितने। कंपेयर कर रहे कि 1 पुरुष अगर अकेले कार्य करेगा तो कितना दिन, और 1 महिला अकेले कार्य करेगा तो कितना दिन। तो महिला के कितना लगेगा, पुरुष से माने पुरुष से ज्यादा समय लगेगा तो महिला को कितना लगेगा, राइट। तो आप देखिए 1 पुरुष कर रहा है, 1 पुरुष 1p, और 1p को हम कितना महिला लिख सकते हैं, 2 महिला लिख सकते हैं। इन 2 महिला जो कार्य कर देगा वही। अब यहाँ पे महिला कितना था, पूरा किसी एक को पूरा महिला में बदल दीजिए, या महिला आ गया। ठीक, 8 पुरुष है, अब प्लस कितना है, 12 महिला है। यहाँ देखिए 8 पुरुष का मतलब क्या हुआ, 1 पुरुष की जगह पर 2 महिला, तो 8 पुरुष की जगह पर 16 महिला लिख सकते हैं, प्लस 12 और महिला, यही ना। 16 12 28 महिला। अब 28 महिला कितने दिन में कार्य कर रहा है, 10 दिन में। तो 1 महिला कितने दिन में करेगा, 10 गुने 28, ज्यादा। एक महिला रहेगा तो ज्यादा दिन समय लगेगा, वही काम को करने में ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए गुना कर दिए। लेकिन हमको आया है कितना महिला, 2 महिला, 2 महिला रहेगा तो फिर एक है, 1 के ज्यादा और 1 से ही ज्यादा हो गया,
तो कम, तो 2 से भाग देती हैं, कितना हो गया 14, और 14 से 10 में मल्टीप्लाई किया तो 140। ठीक, 140 लगेगा। ठीक, 2 महिला। अभी 2 महिला का मतलब क्या है? 2 महिला का मतलब एक पुरुष के बराबर, यानी पुरुष किया 140 दिन में। जब पुरुष 140 दिन में किया भैया, और कह रहा है कि पुरुष जो है ना महिला से दुगना देखिए कार्य की क्षमता 1 दिन का होता है। कार्य क्षमता जो होता है ना वो 1 दिन का बताता है, 1 दिन में जो कार्य हो रहा है उसका। यहां ध्यान दीजिए, तो उल्टा कीजिएगा, एक पुरुष का 140 आया, और महिला क्या है, दुगना समय लेगा, क्योंकि महिला से कार्य क्षमता ये दुगना है, तो इसलिए एक महिला का कितना होना चाहिए 280। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 140 दिन। महिला ज्यादा समय लेगा लेकिन 140 लेगा, क्योंकि पुरुष वाला घटा देंगे। खैर देखिए कैसे करेंगे, 1 मिनट। 140 आ गया, ये ऐसे भी बना सकते हैं। और इसी चीज को हम पूरा महिला में बदल देते हैं। 8 पुरुष है ना, 8 पुरुष और प्लस 12 महिला, यही ना है। 8 पुरुष को पुरुष रहने दिए, ठीक। 12 महिला, एक महिला के बराबर आधा पुरुष, एक महिला। यहाँ देखिए 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा, यानी 12/2 लिखेंगे तब पुरुष हो जाएगा। 8 6, यहाँ 6 2 से भाग लगेगा, 8 6 14 को पुरुष, और 14 पुरुष 10 दिन में कार्य किया तो एक पुरुष करेगा 10 गुने 14। और जैसे एक पुरुष जब 10 गुने 14 करेगा तो एक महिला, एक पुरुष ने किया तो एक पुरुष, ध्यान दीजिए पुरुष में पूरा बदल दिए। ये क्या तो महिला में बदल दिए थे, अब पुरुष में बदल दिए। तो एक पुरुष, और एक पुरुष का मतलब होता है 2 महिला। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक पुरुष की कार्य क्षमता क्या है 2 महिला। हमको निकालना है पूरा, या तो ये क्या किए थे, ये पूरा महिला कर दिया, महिला में आ गया 140। ये 2m का मतलब है 1 पुरुष, और m का मतलब है हाफ। खैर दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका क्या है मैं वो बता देता हूं। P बराबर, ये आपको मालूम होगा कि P की कार्य क्षमता जो है महिला से दुगना है, यानी P जो समय लेगा वो महिला से समय में आधा लेगा। कार्य में दुगना है, कार्य कैपेसिटी 1 दिन का ज्यादा है, तो समय में महिला के समय से आधा लगेगा समय। ये क्लियर है इससे। खैर ये छोड़ दीजिए। अब यहां पे चलिए, एक पुरुष की बात कर रहा है, तो एक पुरुष का मतलब क्या हो गया, एक पुरुष का मतलब 1 गुने, एक पुरुष का मतलब हम यहां पे लिख सकते ना है P बराबर कितना है, P और M के रेशियो निकाल दीजिए ना, P/M जैसी करेंगे इसका मतलब 2/1 हो जाएगा। P के सामने 2 लिखेंगे ना जी, M से जो इसमें गुना हुआ है वो P के सामने, M के सामने P में जिससे गुना हुआ है। तब एक पुरुष का मतलब, एक पुरुष की जगह 2 लिखना है तो 2 लिख दिए। और ये कार्य करता है 1 दिन में, पुरुष वाला निकाल रहे हैं तो ये कार्य करता है कितने दिन में करेगा 1 दिन में। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था 8 पुरुष, 8 गुने एक पुरुष का मतलब 2, अब प्लस 8 पुरुष और प्लस 12 महिला, तो 12 गुने M का मान 1, अब ये दोनों में गुना किससे 10 दिन, और वो बराबर क्या हो जाएगा 2x लिख सकते हैं। 2 से यहाँ 5 मरतबे कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 12 28, 28 में 5 से मल्टीप्लाई 140 दिन आया कि नहीं। देखिए पहले ही हम बताएं ये पुरुष के लिए आ गया, एक पुरुष जो है x का मान क्या आया, x का मान आ गया 140 दिन, क्योंकि x यहाँ पे माने हैं ये पुरुष का वैल्यू था। अब महिला की बात आया कि महिला, अब यहाँ आपको ध्यान दीजिए महिला वाला लेंगे कि एक महिला हम लेते हैं, तो एक महिला का मतलब क्या, महिला का अनुपात क्या है 1 ही है, तो 1 ही हो गया। और 1 गुने x बराबर इतना करेंगे, ये जो टोटल है 8 दूनी 16 और 12 गुने 1 यही रहेगा, 12 और 16 28, 28 गुने 10 लिखेंगे, और बराबर यहाँ 1 गुने x लिखेंगे, तो x का मान कितना है 280, यानी ये महिला करेगा। महिला कितना दिन में कार्य किया, महिला 280 दिन में किया। हम पहले ही बोले थे ना कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से दुगना है, इसलिए महिला को जितना समय लगेगा उससे आधा लग जाएगा समय। उल्टा होता है, रिवर्स। हमारी कार्य क्षमता आपसे दुगनी है, इसका मतलब हम 140 अगर समय ले रहे हैं दिन, आप 240 उल्टा करेंगे। अगर वही कार्य क्षमता का मतलब 1 दिन का होता है, तो इसलिए देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 140 से ना आ रहा है, 140 दिन अधिक लेगा महिला।
लग रहा है इसमें थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप अनुपात में करके भी बना सकते हैं, चाहे वैसे भी बना सकते हैं। फिर से बता दें क्या, यानी 280 आंसर दिया है, 140 दिया है। पुरुष के लिए 140 है, महिला के लिए 280 है। पुरुष से महिला कितना ज्यादा समय लिया, क्योंकि ज्यादा समय लेगा उसकी कार्य क्षमता आधी है, पुरुष से कार्य क्षमता आधी है इसलिए ज्यादा लेगा, तो डिफरेंट बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंबरिंग का मतलब नहीं रखिएगा, समझे। यदि 25 व्यक्ति 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सूत्र है। देखिए सूत्र मैं बताता हूं, सूत्र नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब बन कैसे जाएगा। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, आदमी। डी का मतलब दिन, एच ई यूनिट, और डब्ल्यू आर। ई बराबर हमेशा होता है, ई बराबर होता है एम डी एच ई, ये ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू वर्क आर, ये 1 पहले स्टेटमेंट के लिए और 2 लगा देंगे दूसरे स्टेटमेंट के लिए। बस एम का मतलब व्यक्ति, दिन, घंटा, यूनिट क्या कर रहा है, ठीक। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ये वर्क है, ये रेट है, ठीक, कार्य करने की दर। तो इसी फॉर्म पे आपको करना है। पहला बात, इस फॉर्म को एकदम आप ध्यान में रखिए। स्टेटमेंट प्रश्नानुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार, लेकिन एग्जाम में ये अनुसार लिखिएगा ना तो निकाल देगा, अनुसार हो जाएगा। ऐसे लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पहले देखिए 25 गो व्यक्ति है, आदमी कितने हैं, 25 हैं, ठीक भैया, पहला स्टेटमेंट। और तो के बाद जो है दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट में 25 व्यक्ति है, 15 घंटा काम कर रहा है। एच का मतलब 15 घंटा काम कर लिया, ठीक। 5 यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, 5 लिख दिए, ठीक। अब 8 दिन में पूरा कर रहा है, डे का मतलब दिन, 8 दिन में पूरा कर रहा है। एक यूनिट काम कितना किया जी, काम हो गया, काम नीचे जाएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। 5 यूनिट काम ये वर्क जो है नीचे रहेगा, ये ध्यान दीजिए। कैसे नीचे होता है वो तो मैं बताऊंगा। दिन ऊपर और वर्क 5 यूनिट, अगुने इफिशियंसी क्या है, एफिशिएंसी नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब बराबर तो 12 व्यक्ति 12 गुने प्रतिदिन, दिन तो एक ही है, प्रतिदिन कर रहा है 20 घंटे कार्य करके और 10 यूनिट काम हो गया, 10 यूनिट वर्क हो गया। 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, इस समय वा तो दिन, एक्स ऊपर, डे तो ऊपर, मान लीजिए कि एक्स समय लगाएगा। इसी को सोल्व करना। 5 दूनी, यहाँ रेट 1 ही है प्रत्येक दिन, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ 10 मरतबे, और 5 दूनी 10, और 5 से यहाँ 5 मरतबे, ठीक। ये देखिए 4 दूनी 8, और 4 से 3 मरतबे, 3 से यहाँ 5 मरतबे, काट सकते हैं ना। अब फिर 2 से 2 कट गया, एक्स का मान कितना आया, 5 गुने 5 यानी 25 दिन। आंसर आ गया 25 डेसी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। इस फॉर्म को याद रखिएगा, M1 D1 H1 E1 by W1 R1, और यही चीज उधर 2 दूसरे स्टेटमेंट के लिए 2 ये ध्यान में रखना है कि दिन है, घंटा है, एफिशिएंसी है, वर्क है, रेट है, आदमी है, राइट। लेकिन अब इस प्रश्न को देखिए, काहे ऐसा होता है, यह हम दिखा ही देंगे, ऐसी थोड़े है। एबिल 29 पे आए हैं तो थोड़ा सा देखिए। मैं चुकी जानते हैं ना, बहुत जानते होंगे जब पढ़ते होंगे, समझे। 25 व्यक्ति लिख दिए, एकदम पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, 25 व्यक्ति। एक चीज और ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, कितने दिन लगेंगे। जो चीज पूछता है सबसे लास्ट में गिराते हैं, जो है उसको अपने पास रखते हैं। तब 25 व्यक्ति 15 घंटे काम किया, 15 घंटा काम किया, 15 घंटे काम करके और वह भी 5 यूनिट, क्योंकि यूनिट पहले लिख देंगे, यूनिट 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को कितने दिन में किया, क्योंकि दिन हम लास्ट में क्यों लिख रहे हैं, 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, क्योंकि दिन ही पूछ रहा है। दिन को एकदम सीधे लास्ट में फेंक दो बकलोलवा के। अब देखिए, सो डैट हम तो दिन तो है, दिन, ठीक।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, 25 गो व्यक्ति है, 15 घंटा ही काम किया, 5 यूनिट काम करके 8 दिन में पूरा करता है। ये सबको फिक्स रखें, किसी एक को एक लिखेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति रहता और सब चीज वह यही रहता, सब यही रहता। एक व्यक्ति रहता, घंटा उतने ही घंटा काम करेगा, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कम हो गया तो दिन ज्यादा लगेगा कि नहीं? 25 आदमी था और एक आदमी हो गया और सब चीज वही रहेगा तो ज्यादा लगेगा। ये नहीं 25वां से क्या होगा? 8 में गुना होगा। उसमें ध्यान दीजिए, M1D1 लिखे थे ना, गुना हुआ था कि नहीं? व्यक्ति गुना ये दिन हुआ था ना, M1D1 गुना। अब देखिए ये तो एक हो गया। अब यहाँ 1 घंटा, एक ही व्यक्ति है, 15 घंटा किया तब ये चीज आया। इतना दिन आ रहा है, 15 घंटा किया तब। जब हम 1 घंटा करेंगे तो और ज्यादा दिन लगेगा। 15 घंटा का मतलब 15 घंटा डेली काम कर रहे हैं भैया, और 1 घंटा काम करेंगे डेली तो और ज्यादा फेंकेगा। तो 1 घंटा लेकिन 5 यूनिट करेंगे तो और ज्यादा लगेगा, तो ये 15 से और गुना होगा। ज्यादा के लिए गुना करते हैं। अब देखिए इसको भी एक रखेंगे, इसको भी एक रखेंगे। 5 यूनिट किया था ना भाई, काम तो 5 यूनिट था। 5 यूनिट काम को इतना दिन लगा करने में, 5 यूनिट काम को इतना दिन लगा काम करने में। अब काम हमारा कम करना है, 1 यूनिट करना है मान लेते हैं। यूनिट काम जो W नीचे क्यों गया? 5 यूनिट काम किए तो इतना दिन लगा। सपोज दैट अगर ये कामों हम कम कर देंगे तो दिनों कम लगेगा। अरे भाई काम ज्यादा है तो ज्यादा समय लगेगा, काम कम हो गया तो दिन कम हो जाएगा। 5 यूनिट काम है तब इतना दिन लगा। हम 1 यूनिट काम करना है भैया, जल्दी करके भाग जाओ। 8 गुने 25 और गुने 15 अब बटा 5। समझ में आ गया? समझ। अब चलिए सो डैट देखिए कैसे टाइम थोड़ा लगेगा, देखिए इससे बेहतरीन कहीं नहीं। क्यों वो फॉर्मूला हम लिखे थे कि M1D1H1E1 बाई W1। देखिए W 5 यूनिट काम, R1 प्रतिदिन तो नीचे ही जाएगा, ठीक। M2D2H2E2 W2R2, यही फॉर्म। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो 12 व्यक्ति। अब देखिए यहां से लेंगे 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन घंटे 20 घंटे काम करना है। अब देखिए 12 को व्यक्ति अगर भैया लगा देते हैं, सब चीज वही रहेगा। यहां पे देखिए एक व्यक्ति था, ये रहने दीजिए, एक व्यक्ति था, 12 व्यक्ति बढ़ा दिया, अब कम लगेगा ना। जब एक व्यक्ति था तो इतना दिन लगा, अब संख्या बढ़ा दिए 12 को तो जल्दी काम हो जाएगा। और जल्दी के लिए क्या होता है, 8 गुने 25 गुने 15 तो है ही, अब बटा 5 है ही। जल्दी के लिए भाग, कम होना, डिक्रीज कर जाना, यानी डिवाइड करेंगे तो 12 नीचे आएगा, क्योंकि इधर से उधर लेफ्ट राइट होगा। अब देखिए 12 तो घंटा ही, 12 को तो व्यक्ति लगा ही दिए, हो गया। 20 घंटा काम करेगा, ये 1 घंटा काम कर रहा था, ये घंटा 20 घंटा काम करेंगे। जब 20 घंटा काम करेंगे दोस्तों, 1 घंटा काम कर रहे थे तो इतना समय लगा। अब कैपेसिटी बढ़ा दिए कि नहीं भैया 1 घंटा नहीं करना, और ज्यादा 20 घंटा करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी के लिए क्या, जिस तरह से वहां मल्टीप्लाई हुआ यहां डिवाइड होते जाएगा, जल्दी के लिए नीचे आ जाएगा, 20 से फिर भाग लग जाएगा। अब इतने ही नहीं, 12 अब 20 तो हो ही गया। 10 यूनिट काम करना है, 1 यूनिट काम के लिए इतना दिन आया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट के लिए इतना दिन आया, 10 यूनिट करना है तो भैया एगो काम करना है तो इतना दिन है। और काम बढ़ा रहे हैं 10 को, तो काम जब बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगा। तो 8 गुने 25 गुने 15 तो था ही, अब बटे 5 गुने 12 था, गुने 20 था। आई 10 को काम बढ़ा दे तो 10 ऊपर जाके गुना ना होगा, इसीलिए ध्यान देना, ऊपर गुना 10 दूने 20, 2 से यहाँ 4 मरतबे, और 4 से यहाँ 3 मरतबे, 3 से यहाँ 5 मरतबे, 5 से 5 कट गया, आया कितना 25 डेज आया। गड़बड़ आ गया, 25 डेज आए कि नहीं। यही प्रोसेस होता है, इतना लंबा करना जाइएगा। जल्दी भी, इसको भी जल्दी कर सकते थे, हम तो जल्दी कर देते हैं। खैर चलिए, आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। लाइक ठोक दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब चीज मिलेगा। मैथ के हर एक टॉपिक को न ऑपरेशन कर दिया, न समझ में आएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो भी परेशानी हो, क्या मैं तेज बोल रहा हूं, तेज का मतलब चिल्लाना नहीं, स्पीड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। एक असाइनमेंट है, लिखना आप पेपर ऊपर। रवि को कंप्यूटर पर 32 को पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं।
जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठों के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? दोस्तों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। एक रवि है, एक कुमार है, एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे का समय लगता है। 32 पृष्ठ के लिए 6 घंटा समय लगता है। और वही जबकि कुमार को 40 पृष्ठ छापने में 5 घंटे का समय लगता है। कुमार को 5 घंटे का समय लगता है। दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा? दोनों अलग अलग कंप्यूटर तो अलग है, उससे मतलब नहीं, लेकिन 110 को पृष्ठ है, उसको साथ में काम करेगा तो कितना समय लगेगा, ये पूछा रहा है। समय क्या लगेगा, समझे? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है दोस्तों कि तो इसके लिए 32 पृष्ठ 6 घंटे में, 40 पृष्ठ 5 घंटे में, दोनों मिलकर काम करेगा। इसका मतलब ध्यान दोस्तों, तब 110 को पृष्ठ को असाइनमेंट पृष्ठ करने में टाइप करने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे 25 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट। आप गलत भी करोगे वो ऑप्शन आपको रहेगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी निकालिएगा। एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे का काम, यहाँ घंटा में 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम दिन में रहेगा। तो 1 घंटे में 32 पृष्ठ 6 घंटे में 1 घंटे का मतलब 6 से भाग, तो 6 से भाग दे दीजिए। आया कितना? 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, काट दी 2 से। इसका 40/5 लिखेंगे, 1 घंटे का आ जाएगा, यानी 8। ये दोनों को जोड़ देंगे, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 16/3 और प्लस 8, ये नीचे 1 छिपा हुआ है, 8 के 24 और 16 40/3। यह पृष्ठ आ रहा है, 1 दिन का, 1 घंटे का काम आ रहा है। 1 घंटा में इतना पृष्ठ हो जाएगा असाइनमेंट। अब कितना पृष्ठ करना है? 110 पृष्ठ। तो 110 पृष्ठ के लिए ज्यादा पृष्ठ है तो ज्यादा समय, तो 40/3 पृष्ठ 1 घंटा में, तो 40/3 से भाग दे देंगे। 40/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो गुने 3 हो जाएगा। ठीक, तो 40, 11 यहाँ 4, 10 से काटिए, 11 से 33/4 घंटा। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, 33/4 घंटा है, आपको दे दिया जाएगा 1.5 घंटा, 1.2 घंटा, 1.3 घंटा, 1.02 घंटा। कितना घंटा है? आप बोलिएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 30 मिनट बोलिएगा। 1.5 लिखा हुआ है, 1.2 है, यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट, यही गलत हो जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट है गलत, क्योंकि घंटा जो है 60 का होता है, 60 पर राउंड करता है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, रुपया पैसा नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए, इसको क्या बोलिएगा? ये हो जाएगा 1 घंटा, 6 से गुना 6 18 मिनट, 1 घंटा 6 दूनी 12 मिनट होगा। 1 घंटा 02 है, तो 1 घंटा हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1 मिनट और 6 दूनी 12 सेकेंड। 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। खैर वो अलग, इतना घंटा है, बटा में तो नहीं दिया हुआ है घंटे मिनट में। 8 से 4 से भाग दीजिए, 8 चौको 32, 1/4, 1 घंटा आया। इसका मतलब क्या होता है? 8 घंटा 1/4 घंटा, यानी 8 + 1/4 घंटा, ये पूरा, यानी 8 घंटा तो क्लियर हो रहा है दोस्तों। 8 घंटा क्लियर हो रहा है। वो 1/4 घंटा है, उसको मिनट में ले जाएंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 15 मिनट आया कि नहीं? अगर इसी चीज को लिखा हुआ रहता है कि 8.4 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा, इतना घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 8 घंटा। और ये दशमलव के बाद जो 25 है, दशमलव के बाद 25 घंटा है, तो दशमलव 25 मिनट कर देंगे, नहीं, इसमें 60 से गुना होगा तो 25 छक्का 150, 1500, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 15 मिनट आ रहा है कि नहीं? 25 कर देगा, 8 घंटा 25 मिनट ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा। निश्चित ऐसा गलती किया होगा लोग। 8 घंटा 15 मिनट है, डी विल बी करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? 8 घंटा 15 मिनट। दशमलव के बाद जो भी रहेगा 60 पर राउंड हो रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रश्न को आप जान गए, 4.03 घंटा लिख दिए। बताइए, तो 4 दशमलव के पहले तो 4 घंटा है ही, ये 0.03 है, वो भी घंटा है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं कि 3 मिनट कह देंगे। 76, 18, 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना मिनट आया, 60 से मल्टीप्लाई हो गया इतना मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट और 0.8 और बचा, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 48 सेकेंड आएगा। 48 सेकेंड, यानी इसका मतलब हुआ 4 घंटा 1 मिनट 48 सेकेंड। आई एम राइट? ऐसे बनाना है। चलिए आगे आइए, आगे आइए, आगे खेल देखिए। एफिशिएंसी हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
यदि 6 आदमी और 8 लड़के, जैसे जैसे कहेगा 6 आदमी और प्लस 8 लड़के बॉय 10 दिन में कर रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख दिया 10 दिन में काम करते हैं, इफिशियंसी हो गया एक दिन का। 26 आदमी एकदम डायरेक्ट लिखिएगा, एम का मतलब आदमी, और 48 लड़के बॉय 2 दिन में कार्य करेगा, 2 से गुना, ये दोनों बराबर लिख दिए हैं। तो बोल रहा है कि 10 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितना दिन में, 10 आदमी और 20 लड़के, एकदम डायरेक्ट। ऐसे प्रश्न में दोस्तों याद देता ना, मैं या आप, यानी दोनों बराबर है। यहाँ पे और दे रहा है तो प्लस, दोनों मिलकर इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए, अभी 2 से हम ऐसे काट सकते हैं, 5 से गुना कीजिए, 30 एम और प्लस 8 × 5 40 बॉय और बराबर इधर 26 एम, 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 48 बी, इसको अलग रखिएगा, ठीक। 26 को इधर लाइए 4 एम और 40 को उधर ले जाइए, बी को बी की तरफ, 8 बी, 1 एम 4 से काट दिया 2 बी। अब यहाँ से m बाई बी निकालिए, चाहे b बाई m, कुछ भी निकालिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन m बाई बी लिखे तो m ऊपर है तो b वाला, b में जिससे गुना हुआ है वो उसको ऊपर रखेंगे, अब b के सामने m में जिससे गुना हुआ है उसको, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वही रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखिए m को स्थिर रखें, ये 1 उधर गया तो 1 हो गया भाई, b को नीचे लाए, b इधर लाए तो 2 ज्यों के त्यों रह गया। ये अनुपात है, कहने का मतलब m की जगह पर 2 रखना है, b की जगह पर 1, m की जगह पर 2 रखे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 गुने 2 20 और प्लस, अब 20 गुने b की जगह पर क्या रखेंगे 1, 20 और 20 40 को मिलकर कितने दिन में करेगा, x दिन में। यह किसके बराबर रहेगा, 40 गुने x किसके बराबर रहेगा, कोई एक में वैल्यू बैठा दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे यहाँ बैठा सकते हैं। ऐसे 6 आदमी 2 है तो 6 दूनी 12 और प्लस 8 लड़के, 8 लड़के के लिए 1 है तो 8 रह जाएगा, 12 8 जोड़ दिया 20 और कितने दिन किया 10 से गुना, अब बराबर यहाँ 40x लिख सकते हैं। 12 और 8 20 यानी 200 हो जाएगा, 200 बराबर क्या होगा 40x, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा 40 × 25 200, 5 घंटा आंसर हो जाएगा, 5 दिन में करेक्ट आंसर डी, समझे। इसी प्रकार से इसको भी बनाना है दोस्तों, जस्ट ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, इसको बनाकर कमेंट में आप आंसर दे दीजिएगा, समझे।